हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। और यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारा वीडियोज मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध से। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं जेआईबी का प्रिंसिपल से प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रकार के कोर्सेज हैं। बेसिकली यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, ठीक है। एक आपको दिखेगा, यहाँ देखिए शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है जहाँ पे आपके पास अगर मात्र 10 मिनट भी समय है तो आप इसको पढ़ के पास कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूँ कि अगर आपके पास केवल एक दिन का टाइम है तो भी आप इस कोर्स को पढ़ के पास आराम से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ में है शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ। इन डेप्थ का मतलब थोड़ा डिटेल वीडियो हो जाती है, और शॉर्ट टर्म का मतलब है छोटा वीडियो, यानी दोनों तरह का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसको करने के लिए आपके पास 2 मंथ का टाइम होना चाहिए। और अगर शॉर्ट टर्म पढ़ेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक दिन में भी यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ खाली खासियत क्या है, दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्सेज, दोनों जगह कैसे स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ की जो वैलिडिटी है 6 महीना है, यहाँ जो वैलिडिटी है ये है लाइफ लॉन्ग, ठीक है। और पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल्स करेंगे, दाम है 600 रुपये, यहाँ भी 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग, दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। कॉमन पे करेंगे दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये, ठीक है। और जेआईबी सीआईबी का जो मॉक टेस्ट है हमारे यहाँ, किसी पेपर का मॉक टेस्ट ले सकते हैं, उसका दाम है 199 रुपये है। यहाँ पे जो पहला सवाल है वो ये है कि जो बहुत सारे डेंजर्स है, द वेरियस डेंजर्स टू एनी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज, बोलता है विभिन्न तरह के वेरियस डेंजर, जो डिफरेंट तरह के डेंजर होते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को उसको हम किस प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन, पहला पॉइंट दिया फिजिकल डैमेज ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज़ की वजह से, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से किसी तरह का डैमेज हो जाए तो। दूसरा ऑप्शन है डैमेज ड्यू टू आपका डैमेज ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पावर फेलियर, फेलियर सिस्टम माल फंक्शन, यानी बोलता है डैमेज हो गया ऑपरेशनल प्रॉब्लम की वजह से, जैसे कि पावर फेलियर हो गया, माल सिस्टम माल फंक्शन यानी सिस्टम खराब हो गया। तीसरा पॉइंट है ह्यूमन एरर, इंसान की गलतियों की वजह से। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 2, बी ऑप्शन हो जाएगा ओनली 1 and 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 and 3, डी ऑप्शन है 1, 2 and 3। तो इसमें से बताना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। बेसिकली जब भी कोई डेंजर होता है कंप्यूटर सिस्टम को तो हम उसे क्लासीफाई करेंगे फिजिकल डैमेज में भी, फिजिकल डैमेज ड्यू टू नेचुरल सिस्टम्स भी सही होगा, डैमेज ड्यू टू ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पावर फेलियर, सिस्टम माल फंक्शन, ये भी सही होगा। तीसरा हो जाएगा आपका ह्यूमन एरर्स, ये भी सही होगा। तो इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा डी 1, 2 and 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स, अब यहाँ देखिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स पेमेंट सिस्टम इन विच, बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का सीधा से मतलब है कि जब पेमेंट जो होता है वहाँ पे क्या आप करेंगे। ये ऑप्शन है बोथ प्रोसेसिंग एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कैन टेक प्लेस कंटिन्यूसली, ठीक है। यानी बोलते रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम मतलब है कि दोनों चीज़ें होंगी, यानी आप प्रोसेसिंग भी करोगे, बहुत हो गया यानी प्रोसेसिंग करोगे, फाइनल सेटलमेंट करोगे आप फंड ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस का, जो कि लगातार होते रहेगा। बी ऑप्शन है फाइनल ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द डे, बोलता है जो फाइनल ट्रांजेक्शन होगा वो कब होगा, आपका एंड ऑफ डे में होगा, ठीक है। सी ऑप्शन है फाइनल ट्रांजेक्शन फाइनल पेमेंट इज़ फिजिकली इफेक्टेड विद इन 24 आवर्स, जो फाइनल पेमेंट होता है अब उसमें एक शब्द लगा दिया फिजिकली, यानी फिजिकली कैश का इधर से उधर करना, फिजिकली इफेक्टेड विद इन 24 आवर्स, ठीक है। कब होगा, 24 आवर्स के अंदर अंदर होगा। डी ऑप्शन है फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस इन एट 3 PM डेली, तो फाइनल सेटलमेंट जो होगा ये आपका फंड का टेक प्लेस करेगा 3 PM को डेली बेसिस। अब इसमें से बताइए कौन सा बात सही है। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो सही है, क्योंकि जो भी आप रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम कर रहे हैं यानी आरटीजीएस कर रहे हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया आरटीजीएस। तो आरटीजीएस एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार होते रहता है, किसी का वेट नहीं करता है, यानी प्रोसेसिंग भी होगा, फाइनल सेटलमेंट ऑफ फंड इंस्ट्रक्शंस भी होगा, लगातार होगा, कंटिन्यूसली होगा। इस शब्द को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो लिखा हुआ है शब्द को पहचानिएगा ध्यान से, ठीक है ना, कंटिन्यूसली है। क्वेश्चन नंबर 3, टू कंपनीज आर मर्ज्ड, टू कंपनीज आर मर्ज्ड, इन्होंने दो कंपनी को मिला दिए। वन ऑफ दिस इज सप्लायर ऑफ गुड्स
टू द अदर, बोलता है इसमें से एक कंपनी सप्लाई करता है गुड्स किसी दूसरे को, द मर्जर इज नोन एज, ठीक है। अब इस प्रकार का मर्जर को क्या जानेंगे, यानी एक कंपनी जो है सप्लायर है गुड्स का किसी दूसरे कंपनी के लिए, दो कंपनी मर्ज हो गया है, एक कंपनी सप्लायर है गुड्स का किसी दूसरे कंपनी के लिए, इस तरह का मर्जर को हम क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल मर्जर, बी ऑप्शन हो जाएगा वर्टिकल मर्जर, ए ऑप्शन क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल मर्जर, बी ऑप्शन है वर्टिकल मर्जर, सी ऑप्शन है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर, डी ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक मर्जर। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें हम बोलेंगे वर्टिकल मर्जर हो रहा है, ये क्या हो रहा है वर्टिकल मर्जर हो रहा है, जहाँ पे एक कंपनी सप्लाई करता है गुड्स किसी दूसरे कंपनी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजंस, प्रमोशनल एंड लीगल रीजंस। तो बोलता है व्हाट इज द थर्ड रीजन। तो एक शब्द है यहाँ पे, शब्द को सुनिए, लेबलिंग करना, लेबलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है और उसके लिए 3 कारण है। लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए 3 कारण दिया है। एक तो हो गया, पहला क्या हो गया आपका प्रमोशनल, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका लीगल, यानी लीगल काम करना हो गया, ठीक है। और तीसरा रीजन क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है मार्केटिंग, बी ऑप्शन है ब्रांडिंग, सी ऑप्शन है स्ट्रेटेजिक, डी ऑप्शन है इंफॉर्मेशनल। सही ऑप्शन हो जाएगा इंफॉर्मेशनल, चीज़ों के लिए लेबलिंग की जाती है। भाई प्रमोशनल तो हो ही गया, प्रमोशन हो ही रहा है उस चीज़ का कि आप डाबर का खरीद रहे हैं, कि आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का खरीद रहे हैं, या आप आईटीसी का खरीद रहे हैं, तो प्रमोशनल काम हो गया। लीगल कानूनी चीज़ भी चाहिए कि उस पर लाइसेंस नंबर होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि नेचुरल सी बात है, कोई प्रोडक्ट बेचेगा तो उस पर लाइसेंस नंबर होता है, जीएसटी नंबर होता है। तीसरा रीजन हो गया, इसमें इन्फॉर्मेशन भी लिखा रहता है लेबल पे, ठीक है। ये सारी बात सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मेड प्रोडक्ट सिलेक्शन सिंपलर। इनमें से कौन सा चीज़ जो है वो प्रोडक्ट सिलेक्शन को सिंपलर बना दिया। ए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटरनेट, दूसरा पॉइंट है ईमेल, तीसरा पॉइंट है प्राइस। तो ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। नाम से आप समझ रहे हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन, जब आप प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात कर रहे हैं सिंपलर कब हो जाता है आपका, जब उस पर इंटरनेट की हो, ईमेल हो, प्राइस हो, कैसे करेंगे आप। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी हम बात कर रहे हैं 1 एंड 2, जब हमें प्रोडक्ट सिलेक्शन करना उसको सिंपलर करना तो हमें उसके लिए आप इंटरनेट का इन्फॉर्मेशन देख सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा ईमेल का इन्फॉर्मेशन, या ईमेल के जरिए आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ना कि प्राइस। प्राइस नहीं होगा, याद रखिए जब भी आप सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट सिलेक्शन में तो प्राइस काम नहीं आएगा, इंटरनेट और ईमेल काम आएगा आपका, ठीक है। कि इसी 2 जगह आप प्रोडक्ट सिलेक्शन कर सकते हैं, ईमेल पे इन्फॉर्मेशन आप मंगा सकते हो और इंटरनेट पे तब दुनिया भर का प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्विस। इनमें से कौन सा जो है चीज़ वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सर्विस का, ये पूछ रहा है। ए ऑप्शन है इंटेंजिबिलिटी, बी ऑप्शन है पैरिसिब, इंटेंजिबिलिटी मतलब जिसको छू नहीं सकते हम, बी ऑप्शन है पैरिसिबिलिटी जो खराब हो जाता है, सी ऑप्शन है सेपरेबिलिटी, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, डी ऑप्शन है हेट्रोजेनिटी यानी सब मिला हुआ है। इसलिए पूछा कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सर्विस का नहीं है। तो सब ये जो हो गया पैरिसिबिलिटी आप बोल रहे हो, ये जो है सॉरी सेपरेबिलिटी बोल रहे हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता सर्विस का, ठीक है। यानी एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो क्या किसी प्रकार से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है सर्विस का। यहाँ जो हो जाएगा इंटेंजिबिलिटी सही हो जाएगा, पेरिसिबिलिटी भी सही हो जाएगा, हेट्रोजेनिटी भी सही हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों सही ऑप्शन है, सिर्फ आपको एक्सेप्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा सर्विस का, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विथ ट्रांजेक्शन्स बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। इसमें मतलब कौन सा फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो ट्रांजेक्शन के साथ एसोसिएट हो 2 और 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में। ये पहला ऑप्शन है एग्रीड अपॉन कंडीशन है, दूसरा ऑप्शन है टाइम ऑफ एग्रीमेंट है, तीसरा पॉइंट है ए प्लेस ऑफ एग्रीमेंट है। जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो 2 और 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में तो कौन सी बात होनी चाहिए, क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ए ऑप्शन 1 एंड 2, बी ऑप्शन है 1 एंड 3, सी ऑप्शन है 2 एंड 3, डी ऑप्शन है 1 2 एंड 3। बताइए। तो इसमें बेसिकली डी हो जाएगा। डी क्यों हो जाएगा, जब यहाँ पूछ रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या एसोसिएटेड होंगे ट्रांजेक्शन के साथ 2 और 2 से ज़्यादा पार्टियों के बीच में। तो पहला चीज़ तो है कि एग्रीड अपॉन कंडीशन होनी चाहिए, दूसरा है कि टाइम ऑफ एग्रीमेंट होना चाहिए, कितने टाइम में आप काम खत्म करोगे, सी ऑप्शन प्लेस ऑफ एग्रीमेंट होगा। तीनों बातें सही हैं, यानी 1 2 एंड 3 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज यूज टू व्यू एंड मैनेज द ऑनलाइन अकाउंट इन वन सेंट्रल लोकेशन। एक ही सेंट्रल लोकेशन आप कैसे व्यू कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट को एक सेंट्रल लोकेशन में। ए ऑप्शन अकाउंट एग्रीगेशन हम बोलेंगे, बी ऑप्शन ऑथेंटिकेशन बोलेंगे, सी ऑप्शन होस्टिंग बोलेंगे, डी ऑप्शन स्क्रीन स्क्रैपिंग बोलेंगे।
सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में आपका हो जाएगा अकाउंट एग्रीगेशन। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, क्या तरीका इसके हेल्प से व्यू और मैनेज कर सकते हैं ऑनलाइन अकाउंट को एक सेंट्रल लोकेशन पे, हो जाएगा अकाउंट एग्रीगेशन, ए ऑप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। इनमें से कौन सा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बैंकर और कस्टमर के बीच में। ए ऑप्शन है डेप्टर क्रेडिटर, डेप्टर एंड क्रेडिटर। बी ऑप्शन है बेली एंड बेलर। सी ऑप्शन एजेंसी एंड प्रिंसिपल। डी ऑप्शन है ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। तो पहला ऑप्शन क्या है, डेप्टर एंड क्रेडिटर हो गया। बी ऑप्शन है बेली एंड बेलर हो जाएगा। सी ऑप्शन है एजेंसी एंड प्रिंसिपल हो जाएगा। डी ऑप्शन ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी हो जाएगा। तो सही जवाब दीजिए इस केस में, क्या हो जाएगा सही जवाब। इस केस में सही जवाब हो जाएगा आपका डेप्टर एंड क्रेडिटर। क्या हो जाएगा सही जवाब, डेप्टर एंड क्रेडिटर जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है बैंकर और कस्टमर के बीच में। क्यों कि बैंक हमेशा कस्टमर से पैसा लेती है तो डेप्टर हो गया, कस्टमर पैसा देता है तो क्रेडिटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्सुअल हैरासमेंट, एफर्मेटिव एक्शन, discrimination on the basis of age, gender, race, religion, disabilities, weight refers to। मतलब सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया, एफर्मेटिव एक्शन हो गया, डिस्क्रिमिनेशन हो गया जो बेस होता है एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, रेस के हिसाब से, या फिर रिलीजन के हिसाब से, डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से, वेट के हिसाब से, वो रेफर करता है किस चीज़ के ऊपर। ये ऑप्शन है एथिक्स इन मार्केटिंग। बी ऑप्शन प्रोडक्शन। सी ऑप्शन है कंप्लायंस। डी ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। सही ऑप्शन हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन एट वर्क प्लेस। ये जो करते हैं, ठीक है, ये वजह होता है, ठीक है, यही एक वजह है, यानी डी ऑप्शन। और यहाँ पे हमारे पास जीआईबी का कोर्सेज है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स भी है। अगर आपके पास केवल एक दिन का भी समय देंगे तो भी आप ये कोर्स करके पास कर सकते हैं, या फिर हर दिन आप 10 मिनट भी निकालते हैं तो भी आप आराम से पास कर सकते हैं। यहाँ दूसरा कोर्स है जहाँ शॉर्ट टर्म तो मिलेगा ही, प्लस इन डेप्थ वीडियो भी रहेगा। ठीक है, तो ये 10 मिनट वाला भी कोर्स है, यहाँ पे आप कर सकते हो, और यहाँ पे 2 मंथ का भी कोर्स है आपके पास। ठीक है, यानी डिटेल्ड वीडियो है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट है। अंदर जो हो जाता है वैलिडिटी को लेके, यहाँ पे 6 महीने की वैलिडिटी है और यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है। ये सबसे बड़ा अंतर है। फिर पेपर 1 हो जाएगा प्रिंसिपल्स के दाम में 600 रुपये, दाम में 1200 रुपये। पेपर 2 अकाउंटिंग के दाम 800 रुपये, इसके दाम में 1500 रुपये। पेपर 3 लीगल इसके दाम में 600 रुपये, इसके दाम में 1200 रुपये। कॉम्बो पेक हो गया 1500 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। जहाँ पे कोई भी पेपर आपको मॉक टेस्ट ले सकते हैं, दे सकते हैं, इसका दाम 199 रुपीज़। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। अब वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymetal.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला हुआ है। थैंक यू।